वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल होते हैं। इसमें एटम लेवल होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल होते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और होल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। ये सारे लेवल इसमें इंक्लूड हैं। हम इसको फर्दर वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल, एटम, मॉलिक्यूल। एटम ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का। उसको मजीद फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। और मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन से जो चीज बनते हैं वो मॉलिक्यूल हैं। और मॉलिक्यूल एक तरीके से एटम से भी बने होते हैं या मुख्तलिफ एटम कंबाइन होकर भी बन सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो तरह के एटम हैं, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में ही दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, सी ऑक्सीजन O2। इस पे दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन है और वो मॉलिक्यूल बना हुआ है। सेल्यूलर लेवल की बात किया जाए तो सेल ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, और इसको बायोलॉजिस्ट ने लिव अलाइव यानी जिंदा तस्वुर किया है। सेल ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाई है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, और बायोलॉजिस्ट ने इसको जिंदा तस्वुर किया है। जो तमाम तरह के जो ट्रू सेल हैं उसको सराउंडेड किया हुआ है, उसके गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं और वो कई कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। और एटलीस्ट उसमें ये खुसूसियत पाई जाता है कि वो सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। टिश्यू लेवल, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो टिश्यू लेवल है। टिश्यू ये ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सिमिलर सेल दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। इसमें कोई मुनफरिद और एक जैसा सेल कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उससे कहते हैं टिश्यू। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, मसल टिश्यू है। नर्व टिश्यू हमारे जो सिग्नलिंग का काम करते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू हमें सपोर्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और मसल टिश्यू हमारे कंट्रैक्शन में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे कि ऑर्गन कई तरह के टिश्यू पे मुश्तमिल होते हैं, और ऑर्गन एनिमल में वो कंपोज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से। जैसे कि स्टोमक में तरह तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, स्मूथ मसल टिश्यू हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया, ब्लड भी होती है टिश्यू की टाइप से, कोलमनर एपिथेलियल ये भी टिश्यू है। तो डिफरेंट ये ऑर्गन है, स्टोमक एक ऑर्गन है, लेकिन ये मुश्तमिल है, ये बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पर मुश्तमिल है, उससे मिलकर बने होते हैं। जैसे ब्लड, नर्व टिश्यू, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये डिफरेंट टाइप ऑफ दी टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, उसे ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा माउथ आता है, फिर लेरिंग, फेरिंग, फिर एसोफेगस, फिर हमारे पास आते हैं स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह यूरिनरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सब किससे मुश्तमिल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन का, डिफरेंट मुख्तलिफ ऑर्गन कंबाइन होके एक सिस्टम बनाते हैं,
उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल, इसमें ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म लेवल में ऐसा होता है कि इसमें जो डिफरेंट सिस्टम है वो कंबाइन होकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन में तरह के ऑर्गन सिस्टम लेवल हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ये ऑर्गन लेवल है, और बॉडी के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिल के एक इंडिविजुअल बनाते हैं और ये कम्प्लेक्स है। पॉपुलेशन लेवल, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल, इसमें जो ग्रुप ऑफ फ्री इंटरैक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीच, इसमें से वो ग्रुप उस ग्रुप पर मुश्तमिल है जो फ्रीली एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके और इंटरप्रेट यानी वो अपने नस्ल को बढ़ा सके, वो उन पर मुश्तमिल होते हैं। और ये एक जैसे स्पीच पर होते हैं, जैसे काऊ हो गया, ह्यूमन है, ह्यूमनसिपियन है, उनका एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग पॉपुलेशन है। इस तरह एनिमल का अलग पॉपुलेशन है। ये सारे पॉपुलेशन लेवल पे आते हैं। कम्युनिटी लेवल मुश्तमिल होता है, इसमें से डिफरेंट पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिस्टिंक्ट एरिया पे मौजूद होते हैं। जैसे कि पॉन्ड में मछली होते हैं और प्लांट वगैरह भी होते हैं, और दूसरे का जो पानी में रहने वाले जानवर वगैरह भी होते हैं उसमें। ये कम्युनिटी लेवल है। इकोसिस्टम, ये जब डिस्टिंग्विशेबल ग्रुप ऑफ स्पीच एंड द एबनियोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, और जो लिविंग क्रिएचर है वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग के साथ भी, तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट में तरह तरह के शेर, बर्ड्स, फ्लाइज, इंसेक्ट्स, हर चीज, पौधे, जानवर सारे होते हैं, वो क्या है? इकोसिस्टम है। बायोम्स भी कहते हैं उसे। बायोस्फीयर वो रीजन है वर्ल्ड का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, यानी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और वहाँ पे नरिश कर सकते हैं। जैसे ओशन है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म है, वेल्स वगैरह है, और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो वाटर में रहने वाले जानवर हैं वो क्या है? एक बायोस्फीयर या सरफेस ऑफ द अर्थ है जहाँ पे क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर।